बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद ज़हीर। आज हम देखते हैं कि हम कंटूर लाइंस की इंटरपोलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इंटरपोलेशन के बाद हम जो है ना वो कंटूर लाइंस किसी गिवन जो ग्रिड है, अगर उसके ऊपर आपको डिफरेंट जो स्पॉट हाइट्स गिवन हो, तो आप उसके दरमियान जो कंटूर लाइंस हैं वो किस तरह बना सकते हैं, और फाइनली ये जो कंटूर मैप है ये किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि ग्राउंड के ऊपर जो है वो हम एक इमेजिनरी ग्रिड ड्रॉ कर लेते हैं एक गिवन या स्पेसिफाइड डिस्टेंस के ऊपर एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी वी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फॉर डिफरेंट पर्पस। श्योर कि जिसके लिए हम बेसिकली कंटूर मैप बना रहे हैं, वो उसके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। श्योर। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि ग्रिड बनाने के बाद हम डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर जो हमारे पास ये स्पॉट्स हैं, जैसे यहाँ पर डिफरेंट एलिवेशंस गिवन है, ठीक है, इसके ऊपर हम स्टाफ रीडिंग पढ़ेंगे। एक बेंचमार्क के रेफरेंस से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली हम इनकी जो नेचुरल सरफेस लेवल है, ठीक है, या जो इन पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल्स हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद एक एग्जाम्पल शीट है मेरे पास, ये ग्रिड आप देख सकते हैं। ठीक है, 3x3 का ये ग्रिड है। ठीक है, और इसमें जो है इसकी पॉइंट टू पॉइंट यानी दिस स्पॉट टू दिस स्पॉट जो भी डिस्टेंस हो, ठीक है, इंटरपोलेशन पर्पस के लिए ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता। तो अभी हम देखते हैं कि हम जो है वो किस तरह से कंटूर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और डिफरेंट कंटूर लाइंस के लिए हम इंटरपोलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले we will be given with to draw a contour line of some specific number of contour lines or the contour line with given contour interval। मिसाल के तौर पे अगर हमें ये कहा जाए कि ड्रॉ contour lines of contour lines of 92, 94, 96 अकॉर्डिंग टू दिस ग्रिड। ये मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ। ठीक है, 98, ठीक है, मीटर फीट वॉट एवर इज द यूनिट। ठीक है, तो अगर हमें ये गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम एलिवेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो इसमें मैक्सिमम एलिवेशन है वो 101 है, और मिनिमम एलिवेशन अगर आप देखें तो ये 90.8 है। तो इसके दरमियान में हम जो है 90 से 90.8 है, तो 91 से लेकर 100 तक हम कोई भी कंटूर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पर चूंकि हमें गिवन है कि आपने 92 से लेकर 94, 96 एंड 98 मीटर और फीट वट एवर द यूनिट ये आपने ड्रॉ करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे 92 वाला ग्रिड ड्रॉ जो कंटूर लाइन है वो ड्रॉ करना है, तो आप देख सकते हैं कि कंटूर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप जो है एक आसान तरीका इस तरह से याद रखें कि मैक्सिमम या मिनिमम जिस तरफ से भी आप स्टार्ट करें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आपने देखना है एलिवेशंस को। ठीक है, तो अब यहाँ 90 है, ये 91 है, तो ये 92.3 है, तो इसका मतलब है कि 92 कहीं यहाँ होगा। इसी तरह अब यहाँ से मैं इस तरफ तो देख चुका हूँ, अब मैं इस तरफ देखूंगा, ये 90 है, ये 93 है, तो 93.8 यानी कि ऑफ कोर्स तकरीबन 94 है ये, तो ये 90 से लेकर 94 है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 92 होगा। ये तो डिसाइड हो गया। अब यकीनन वो जो कंटूर लाइन होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी और इधर एंड होगी, तो इस लाइन में भी मुझे देखना है कि वो कहाँ है। ये 91 है, ये 93 पॉइंट है 7 है, तो 92 तकरीबन यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो तीन मेरे पास ग्रिड लाइंस हैं, इनको इस तरह से मैच करके
मैं ये कंटूर लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन अब इसमें जो हम इंटरपोलेशन की बात करते हैं वो क्यों करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये 91.6 है और ये 95.4 है। तो अगर हम इस ग्रिड का ये डायगोनल देखें तो अगर ये 91 है और ये 95 है तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यानी कि ये हम इस हिसाब से हम कहाँ हैं, 93 पे हैं अगर हम यहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन के ऊपर भी हमें मालूम होना चाहिए कि जो 92 का एलिवेशन है वो किस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट से, यानी ये मिनिमम एलिवेशन है, ये मैक्सिमम है इस लाइन का, इस ग्रिड का, ग्रिड के इस डायगोनल का। तो इस तरफ हम देखेंगे, यहाँ से इस तरफ कि ये 91.6 है तो 92 ऑलमोस्ट यहाँ होगा तकरीबन। ठीक है, तो अब हमें इस लाइन के ऊपर ट्रेस करना है कि जो एग्जैक्टली 92 का पॉइंट है वो कहाँ पे होगा। तो इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन करते हैं। ठीक है, इस लाइन से इसी तरह अगर आप देखें तो ये लाइन इस बॉक्स में से भी पास हो रही है जहां पर हमारे पास एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। इसी तरह यहाँ पर भी ये डायगोनल मौजूद है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमें किस तरह से जो है ना इंटरपोलेशन की क्यों जरूरत पेश आएगी। ठीक है, अब आप देखें हम 94 का कंटूर ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये 92 है, ये 93 है, तो 94 वाली जो लाइन है, जो कंटूर है, वो यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है इस अपर पोर्शन में। अब यहाँ से नीचे देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ऐसे और इस डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक है, लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड, श्योर। अच्छा, तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो ये 93.8 है, ये 93.7 है, ये 95.4 है। तो इसका मतलब है कि 93 और 95 के इन बिटवीन यहाँ से कहीं मेरी 94 की लाइन पास करेगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में डिसाइड हो गया। अब अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो ये 90 है, 93 है, 94.2 है, तो 94 तकरीबन यहाँ होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में देखें, ये 91, 93, 95, 94 विल बी समवट हेयर। अगर यहाँ से देखें तो ये 92 है, ये 95.4 है, तो 94 तकरीबन यहाँ से पास कर रहा होगा। इसी तरह ये 93 है, ये 95 है, तो 94 तकरीबन यहाँ से पास कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि 94 वाली जो कंटूर लाइन है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब अगर आप देखें कि इसके और इस पॉइंट के बीच में तो हमने डिसाइड कर लिया कि 94 यहाँ हो सकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ हमने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में डिसाइड कर लिया ऐसे और ऐसे कि यहाँ पर हो सकता है पॉइंट, यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें, अगर आप इस बॉक्स के अंदर इस डायगोनल को देखें, ठीक है, यानी ज्यादा प्रिसीजन के लिए, एक्यूरेसी के लिए हम ये काम करते हैं ताकि हम बहुत प्रिसाइजली ड्रॉ कर सकें अपनी कंटूर लाइंस को, ताकि जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें या अगर हमने रेजरवायर की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी हो तो ये कंटूर लाइन की जो लोकेशन है ग्रिड के ऊपर, ये बेसिकली एरिया में डिफरेंस पैदा कर सकती है। ठीक है, क्योंकि बॉक्स जो है इसके उसके एक स्पेसिफिक डायमेंशन है और बॉक्स की जिस लोकेशन से ये लाइन क्रॉस करेगी उतना ये एरिया कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए अब अगर आप इस ग्रिड को देखें तो ये 95.4 है, ये 93.5 है। इसका मतलब है कि 95 और 93 के बीच में 94 कहीं यहाँ पे हो सकता है, यानी कि ये हो सकता है कि ये जो लाइन है ये यहाँ से पास करे, यहाँ से पास ना करे। इसी तरह ये वाली जो ये जो ग्रिड, ये जो हमारे पास डायगोनल है ये 95.1 है, ये 92 है। ठीक है, तो 93, 94 और 95, तो इसके ऊपर ये इस ग्रिड यानी इसके ऊपर जो है ये कहीं यहाँ पे होगा तकरीबन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सेम हो सकते हैं। क्लियर? तो अब इस एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए हमें ये मालूम करना होगा कि इस डायगोनल के ऊपर
ये जो रिक्वायर्ड एलिवेशन है दिस वन 94 मीटर और फीट, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन करते हैं। एक और ग्रिड में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे और यहाँ पे तो हमने 94 के लिए ये लोकेशन डिसाइड कर ली इस और इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर आप इस को देखें, इस डायगोनल को देखें, ठीक है, अगर आप इस ए की लाइन को देखें दिस वन, ठीक है, ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये जो डायगोनल है, अगर आप इसको देखें तो ये 93.8 है, ठीक है, यानी कि 94 कहीं यहाँ होगा, जबकि ये 95.3 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ से आकर यूं भी पास कर सकती है, जबकि ये लाइन यहाँ से यूं आकर, और अगर आप इस पॉइंट का एलिवेशन देखो तो ये 94.2 है, ठीक है, और फिर ये लाइन यहाँ से यूं आ सकती है, क्लियर। तो इसकी जो शेप है उसको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक ग्रिड के, इस ग्रिड के जो पॉइंट्स हैं, ये जो स्पॉट हाइट्स हैं, इसके दरमियान में इसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ डायगोनल ये जो एलिवेशन है, ये जो स्पेसिफिक एलिवेशन है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से कंटूर लाइन की लोकेशन को जो है वो इंटरपोलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये 95 है, अगर 96 का जो एलिवेशन है इसकी मुझे लाइन लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 96 की अगर आप वर्टिकली देखें यहाँ से लेकर नीचे की तरफ, तो ये 96 वुड बी समवट हेयर, ठीक है, इस लाइन में। इसमें अगर आप देखें तो 96 यहाँ होगा, ये 95.1 है, ये 97.1 है, ठीक है। तो ये तकरीबन कहीं यहाँ होगी लाइन। इसी तरह अगर आप इसमें देखें तो ये 93 पॉइंट, ये 95 है, इसमें नहीं होगी, ये हमें चाहिए 96, तो 96 इससे आगे होगी, ठीक है, कहीं यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अभी सिर्फ हम वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं, 94.2, 95.1, तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमें 96 चाहिए। तो ये जो एलिवेशन है ये 95 से 95.1 से कम है। अगर आप यूं देखें, अब अगर आप एक्स एक्सिस में देखें तो ये 95 है, 97 है, तो 96 वुड बी समवट हेयर। इसी तरह अगर आप इसमें देखें ऊपर वाली रो में, ये 95 है, 97 है, 96 वुड बी समवट हेयर। अगर आप इससे ऊपर वाली रो में देखें तो ये 95, 95.93, 93, इसमें ये लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो कंटूर लाइन है ये ऐसे आएगी, ऐसे, और कुछ इस तरह से, यानी कि तकरीबन ये कुछ इस तरह की लाइन बन सकती है, तकरीबन इस तरह की। लेकिन इसको ज्यादा प्रिसीजन से ड्रॉ करने के लिए, जैसे पहले मैंने बताया कि इस पूरे बॉक्स के अंदर इसकी एग्जैक्ट क्या लोकेशन होगी इस एलिवेशन की 96 की, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रोसीजर फॉलो करूंगा, ठीक है। जस्ट लाइक मुझे इस के ऊपर देखना है, इस लाइन के ऊपर, कि ये तो मेरे पास 96 है, ये भी 96 है, लेकिन इस लाइन के ऊपर जो 96 है क्या वो स्ट्रेट क्रॉस होगा या 96 कहीं ऊपर होगा, नीचे होगा, कहाँ होगा। तो इसके लिए मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगा कि इस डायगोनल को जो दो स्पॉट हाइट्स मिलाती हैं, मैंने इसका एलिवेशन नोट करना है, ठीक है, सबसे पहले तो, ठीक है। और अगर आप देखें it's 95.4 this one and it's 97.4, ठीक है। यानी आपने इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो स्लोप हमारे पास क्या होती है, स्लोप हमारे पास होती है एलिवेशन डिफरेंस, ठीक है, एलिवेशन डिफरेंस यानी कि वर्टिकल डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। तो यहाँ से
स्लोप को आप एस कह सकते हैं, ठीक है। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सिर्फ एक लाइन की बात हो रही है, ठीक है, ये पूरे इस ग्रिड की बात नहीं हो रही, डिवाइडेड बाय लेंथ। श्योर। अच्छा, अब यहाँ पे हम s किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप देखें तो ये मेरे पास 97.4 है, 97.4 माइनस मिनिमम क्या है 95.4 डिवाइडेड बाय, अब ये जो मेरे पास लेंथ है, जिसको मैंने ऊपर फॉर्मूले में लेंथ कहा है, ठीक है, तो ये लेंथ मेरे पास कहाँ से आएगी, और ये लेंथ किस चीज की होगी, इस पॉइंट से लेकर 95.4 से लेकर 97.4 तक आप यहाँ पे स्केल रखें और मिलीमीटर्स में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह अगर हम 1.5 बाय 1.5 इंच का ग्रिड बनाए तो ये तकरीबन 37 या 38 बाय 38 मिलीमीटर्स का बनेगा, और इसका जो डायगोनल होगा वो तकरीबन 53.7 मिलीमीटर्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल एलिवेशन डिफरेंस लिखूंगा और डिवाइड करूंगा स्केल से, मिलीमीटर से आप इसको मेजर कर लें, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक। तो अगर ये मेरे पास आता है 53.7, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि इस लाइन की सबसे पहले स्लोप क्या है। ओके। अच्छा, ये मेरे पास जो एलिवेशन डिफरेंस है, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये हमारे पास बनेगा 97.4 माइनस 95.4, ये आ गया 2, इसको आप डिवाइड करेंगे 53.7 से, ठीक है। तो ये मेरे पास इस लाइन की जो स्लोप है ये आ गई है 0.0372, ठीक है, ये मेरे पास इस लाइन की स्लोप है, दिस वन, ठीक है, जिसके ऊपर मैं ये वर्क कर रहा हूँ। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे जो 96 है, 96 मीटर और फीट, जो भी इसका यूनिट है, मैटर नहीं करेगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। 96 मीटर की जो लाइन है या फीट की जो लाइन है, वो इस डायगोनल के ऊपर वो एलिवेशन कहाँ पे लाई कर है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है, तो यहाँ पर मैं स्लोप की वैल्यू जो है ये नोट कर लेता हूँ। मेरे पास जो एस है ये है 0.0372, ठीक है, ये मेरे पास इस लाइन की स्लोप है। ओके, इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने ये देखना है कि जो 96 मीटर या फीट का जो एलिवेशन है वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस डायगोनल के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ से, यानी इस पॉइंट से लेकर इस डायरेक्शन में कहाँ पर, किस पॉइंट के ऊपर जो है ना लोकेशन है 96 मीटर और फीट की, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि स्लोप मेरे पास आ गई है, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो अगर आप सिंपल जियोमेट्री से थोड़ा सा इसको रिकॉल करने की कोशिश करें कि हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये उसकी डेप्थ है और ये उसकी लेंथ हो, ठीक है, सॉरी ये लेंथ है, तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास क्या होगी, ये स्लोप होगी, ठीक है, यानी डेप्थ ओवर लेंथ की रेशो। तो स्लोप इज इक्वल टू डेप्थ ओवर लेंथ। तो अब अगर मुझे ये मालूम करना है कि ये जो पॉइंट है दिस वन, जिसका एलिवेशन ये नॉन है, लाइक ये 96 है, ये 97 है, ये 94.23 वट एवर, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये फाइंड करना है कि इस पॉइंट जिसकी हाइट ये है दिस वन, ये हाइट है, तो मैं अगर मुझे ये फाइंड करना है कि ये इस 94 से कितना दूर है, तो ये मेरे पास क्या होगा, एल डैश होगा, ये क्या होगा, एल डैश होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, डी डैश होगा। तो अब ये जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर इससे आप देखना चाहें तो इन दोनों की जो स्लोप है ये इक्वल है, तो इसका मतलब है कि डी ओवर एल इज इक्वल टू डी डैश डिवाइडेड बाय एल डैश, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो d डिवाइड बाय एल क्या है हमारे पास,
स्लोप है, तो इसका मतलब है कि डी डैश डिवाइडेड बाय एल डैश इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। और अगर आप ये एल डैश कैलकुलेट करना चाहते हैं इस इनिशियल पॉइंट से, वो लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं जहां पर ये एलिवेशन गिवन है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपके पास डी डैश डिवाइडेड बाय एस जो है ये किसके बराबर होगा, एल डैश के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम ये देखना चाहें कि उस पॉइंट की लोकेशन कहाँ है इन टर्म्स ऑफ लेंथ जिसका एलिवेशन आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, ये डी डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस, ये स्लोप है, ये लाइन की स्लोप है। तो डी डैश क्या चीज है, डी डैश बेसिकली ये डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली डेप्थ है, ठीक है। और ये डेप्थ कैसे आएगी, इस पॉइंट का एलिवेशन 96 माइनस ये वाला एलिवेशन, ठीक है। तो 96 माइनस 94.2, तो इनका जो भी डिफरेंस आएगा ये हमारे पास क्या होगा, डी डैश होगा। तो अगर अब हम इस प्रॉब्लम के केस में देखें कि हमारे पास डी डैश क्या है, ठीक है, तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास स्लोप आ गई है इस लाइन की, ठीक है, इस लाइन की। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट से कितनी दूर यहाँ पे 96 मीटर और फीट वाला जो एलिवेशन है वो लोकेट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 96 वाले एलिवेशन तक हमें लेंथ रिक्वायर्ड है और 95.1 गिवन है, ठीक है। दिस इज 95.1 और इट वाज 95.4। तो हम इसका डी डैश कैलकुलेट करेंगे, यानी इन दोनों का एलिवेशन डिफरेंस, 96 माइनस 95.1, अगर ये 95.1 है तो 0.9 आएगा, और अगर 95.4 है तो ये 0.6 आएगा। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट वाज द वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा विजिबल भी नहीं है। तो अगर हम इसको 0.6 कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो इस पॉइंट की लेंथ आएगी वो आएगी 0.6, यानी कि डी डैश डिवाइडेड बाय एस विच इज 0.0372, ठीक है। तो अब चूंकि 53 मिलीमीटर जो है इस डायगोनल की टोटल लेंथ है, सो द आंसर शुड बी विद इन दिस रेंज, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.0372, ठीक है। तो ये जो आपके पास लेंथ आएगी आएगी 16.13 मिलीमीटर्स, ये स्केल वाली लेंथ है जो जिस स्केल से आपने उस डायगोनल की लेंथ मेजर की है। तो आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट से 16.13 मिलीमीटर पे जाकर आप एक मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 96 वाली जो लाइन है वो कुछ ऐसे पास करेगी। अब इसी तरह आपको इस डायगोनल में देखना पड़ेगा, तो बिल्कुल इसी तरह का प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम का एलिवेशन डिफरेंस लेके आप उसको इस लेंथ पे डिवाइड करेंगे जो आपने स्केल से डिसाइड की है, तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। उसके बाद आपने 96 और 93.7 का डिफरेंस लेकर, इस तरह से डिफरेंस लेकर एलिवेशन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है डी डैश, और उसको आपने डिवाइड कर देना इस स्लोप के ऊपर, इसके ऊपर नहीं, जो भी लाइन की स्लोप बनेगी अकॉर्डिंग टू दीज गिवन स्पॉट हाइट्स, ठीक है। ये स्लोप सेम नहीं होगी सारी लाइनों के लिए क्योंकि स्पॉट हाइट्स डिफरेंट है, ठीक है। तो आप डी डैश कैलकुलेट करके आप उसको लाइन की स्लोप पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो लेंथ आ जाएगी, और उस लेंथ को आपने उसी डायरेक्शन से मेजर करना है मिनिमम वाली साइड से, ठीक है। और उतने मिलीमीटर्स, इंचेस या सेंटीमीटर जो भी आप यूनिट उसके लिए डिसाइड करेंगे उस पर आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पे मार्क कर दूं तो ये मेरी कंटूर लाइन कुछ इस तरह से आएगी। अब दोबारा से देखें, यहाँ पे इस डायगोनल पे मुझे देखना पड़ेगा ये 95.3 है, ये 99 है, तो 96 तकरीबन यही होगा कहीं, ऑलमोस्ट हेयर। इसी तरह इस डायगोनल पे, ठीक है, तो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं
कि अब ज्यादा प्रिसाइजली इसकी जो शेप है, जो कंटूर लाइन की शेप है, वो ज्यादा प्रिसाइज हो गई है ड्यू टू इंटरपोलेशन प्रोसेस। तो सारी के सारी जो कंटूर लाइंस हैं उसके लिए आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच।